नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम इस गीता दर्शन में अध्याय 2 का श्लोक नंबर 39 से 53 तक की चर्चा करेंगे। अभी तक जो चर्चा हमने की है वो भगवद गीता के सांख्य योग के अनुसार, सांख्य योग जो है ना, ये भगवद गीता का ज्ञान योग है। ये कपिल का सांख्य दर्शन और भगवद गीता का सांख्य योग, इसमें अंतर है। भगवद गीता के सांख्य योग का अर्थ है सीधा ज्ञान योग। तो अभी तक भगवान ने ज्ञान योग के तत्व को समझाया युद्ध की उपादेयता हेतु। अब इसके आगे उन्हीं सिद्धांतों को ये अब बुद्धि योग के द्वारा, बुद्धि योग अर्थात कर्मयोग के द्वारा भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो सांख्य योग से प्राप्त होता है, जो स्थिति हमें सांख्य योग से प्राप्त होती है, वही स्थिति हम कर्मयोग से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कर्म करते हुए भी हम कर्मों के बंधन से कैसे मुक्त रह सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। कृपया हमारे इस भगवद गीता का जो भाष्य है इसका हम वाचन करते हैं और इसमें महत्वपूर्ण बातें हम समझाने का प्रयास करते हैं। कृपया हमारे इस वाचन को ध्यानपूर्वक सुनें। इसमें बहुत सी आपको ऐसी अनुभूतिक चीज़ें मिलेंगी जो आपको अन्यत्र नहीं मिलेंगी। तो इसमें भगवान कहते हैं, ऐसा ते अभिहेता सांख्ये बुद्धिर्योगे तमाम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यह बुद्धि तुझसे सांख्य योग पर आधारित कही गई है और इसी को अब बुद्धि योग पर आधारित सुन। जिस बुद्धि से युक्त होकर हे पार्थ तू कर्मों के बंधन को पूर्ण नष्ट कर देगा। भगवद गीता का सांख्य योग ही ज्ञान योग है। अब तक जो अर्जुन को समझाया गया है वह ज्ञान मार्ग की दृष्टि से समझाया गया है, जिसमें कर्म संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। वही दृष्टिकोण अब भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग के मार्ग से समझा रहे हैं। यह कर्मयोग उस निश्चयात्मक बुद्धि का योग होता है जिसमें बड़ी कुशलतापूर्वक कर्म करते हुए ऐसी बुद्धि से काम लिया जाता है जिससे कर्म करते हुए भी कर्मों के संस्कारों से बचा जा सकता है, जिससे कर्मों का प्रारब्ध नहीं बनता और कर्म होते रहने पर भी कोई विपरीत फल उत्पन्न नहीं होता। बुद्धि योग की यह विद्या आ जाने पर प्रतिकूल प्रारब्ध का भय नहीं रहता। अब ये बुद्धि योग और कर्म योग एक ही बात कैसे है? क्योंकि कर्मों के द्वारा हम कैसे कर्म करें कि हमें जिसके फल न भोगने पड़ें, या हम कैसे कर्म करें कि जिसके हमारे स्वभाव में संस्कार ना पड़े। हम कैसे कर्म करें कि जिससे हमारा प्रारब्ध बनना रुक जाए। हम ऐसे कर्म करें जिससे प्रारब्ध क्रिएट ही ना हो। तो ये हम समत्व बुद्धि के द्वारा कर्म करने से ऐसा होता है, इसलिए इसको कर्मयोग और बुद्धि योग दोनों कहा गया है। अगला श्लोक है, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्मयोग में ना तो कर्मों का नाश ही है और न ही उनके फल दोष होते हैं। इस प्रकार के धर्म का थोड़ा भी आचरण महाभय से मुक्त कर देता है। संसार का यह अटल नियम है कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अच्छे या बुरे फल अवश्य भोगने पड़ते हैं। प्रत्येक कर्म का संस्कार होता है जो स्वभाव के साथ ही प्रारब्ध का भी निर्माण करता है। इस बुद्धि योग से युक्त होकर कर्म करने से उनके पाप आदि फल दोष नहीं लगते, न स्वभाव में संस्कार पड़ते हैं और न ही प्रारब्ध बनता है। जबकि पुराना प्रारब्ध तो क्षीण होता रहता है किंतु नया नहीं बनता। अतः कर्म होते हुए भी नहीं होते। कर्म करने की यह कला सीख कर यदि इसका थोड़ा भी आचरण किया जाए तो यह धर्म महाभय से मुक्ति दिला देता है।
कर्ता का अधः स्वभाव अंततः नष्ट होकर उसका ऊर्ध्व स्वभाव जागृत हो जाता है और प्रारब्ध रहित कर्म कभी असफल भी नहीं होता, क्योंकि यह निर्विकल्प निश्चय से युक्त बुद्धि के होते हैं। अब आगे वो ऐसे लोगों की चर्चा कर रहे हैं अगले 4 श्लोकों में, जो कि भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हुआ करते हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायी नाम। हे अर्जुन, इसमें व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही होती है और अव्यवसायियों की बुद्धियों बहुत शाखाओं वाली और अनंत होती हैं। जिसने किसी एक ही प्रयोजन का संकल्प कर लिया हो, उसकी निश्चयात्मक बुद्धि एक ही हुआ करती है, उनमें कोई विकल्प भेद नहीं होता। ऐसी स्थिर बुद्धि वाले की प्रयोजन सिद्धि निश्चित होती है, चाहे वह प्रयोजन मृत्यु को जीतने का ही क्यों ना हो। किंतु जिनका लक्ष्य निश्चित नहीं होता, उनमें न व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है और न ही निश्चयात्मिका संकल्प। जिनकी बुद्धि बहुत शाखाओं वाली होती है और उनमें अनंत संकल्प विकल्प होते रहते हैं, उन्हें कभी सफलता नहीं मिलती, उनके संकल्प कभी पूरे नहीं होते। या में माम पुष्पताम वाचम प्रवदन्ते विपश्चितः वेदवाद रता है पार्थ नान्यदस्तीति वादन है। हे पार्थ, अल्पज्ञ लोग इस विषय में बड़े सुंदर तर्क देते हैं, सकाम वेदवाद में रत रहते हैं, कहते हैं कि इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कामात्माना है स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वरीय गतिम प्रति। ऐसे कामकामी लोगों की भोगों और ऐश्वर्यों की ओर ही प्रवृत्ति होती है। वे स्वर्ग को ही अंतिम लक्ष्य मानकर कर्मों के फल और पुनर्जन्म देने वाली बहुत प्रकार की क्रियाएं करते हैं। भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम तया परत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो भोग और ऐश्वर्य में ही आसक्त हैं, उनकी व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधि में स्थिर नहीं होती। ये उनकी चर्चा है। इसमें आया है वेदवाद रहता है, यानी वेदों में, चूँकि पहले बताए चुके हैं त्रैगुण विषया वेदा, वेदों में 3 गुण विद्यमान हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो वेदों का अध्ययन सभी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, ऋषि मुनि लोग भी करते हैं, देवता भी करते हैं और असुर राक्षस भी करते हैं, और अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपने अपने फल प्राप्ति के उद्देश्य से उसमें वेदों में अनंत प्रकार के कर्मकांड, यज्ञ याग आदि कर्मकांड विद्यमान हैं। और जो उनका अंतिम प्राप्त, जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त होते हैं ना, उनका अंतिम प्रारब्ध या अंतिम प्राप्तव्य केवल स्वर्ग ही हुआ करता है। ऐसे कामकामी लोग, उनकी बुद्धि समाधि को प्राप्त नहीं होती। वेद 3 गुणों के प्रकाशक हैं। वे गुणातीत को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। जो शब्दातीत है उसे शब्दों द्वारा नहीं समझाया जा सकता। जैसे द्वितीय का चंद्रमा दिखाने के लिए वृक्ष की शाखा की ओर संकेत किया जाता है, उसी प्रकार अंतः तत्व को दर्शाने के लिए वेद नाना प्रकार के कर्म कांडों का वर्णन करते हैं। त्रिगुणधर्मी प्रकृति के अनुसार सभी मनुष्यों को परम कूटस्थ सत्य की ओर ले जाना वेदों का धर्म है। वेद वस्तुतः रूप से परम कूटस्थ को व्याख्यायित नहीं कर सकते। वे स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि परम तत्व अप्रमेय है, उसका प्रतिपादन या वर्णन नहीं किया जा सकता। परम सत्य के वेदों द्वारा जितने भी प्रतिपादन होते हैं, उन सब का वेद स्वयं खंडन भी कर देते हैं कि यह परम सत्य ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। वेदों का नीति नीति कहकर परम का वर्णन करना यही यथार्थ प्रकट करता है। जो सबसे परे है, शब्दातीत है, उसको शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है। वेद इसको स्वीकार करते हैं, फिर भी वेद परोक्ष रूप से उसका वर्णन करते हैं। वेदों में जो ज्ञान कांड है, उपनिषद वगैरह जो है ना, वेदों के जो भाग, उनमें इसकी चर्चा बहुत कही गई है। अप्रमेय को प्रमाणित करने की कोशिश की गई है, शब्दातीत को शब्दों में बांधने की कोशिश की गई है।
फिर भी वेदों ने इसका नेति नेति कहकर कि वह ऐसा नहीं है, वह ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कह के उसका वो अपने ही सिद्धांतों का खंडन करते चले जाते हैं। जो इस स्तर की वैदिक अनुभूति तक नहीं पहुंच पाते, वे वेदों के त्रिगुणात्मक प्रतिपादनों में ही उलझे रहते हैं। ऐसे लोग अल्पज्ञ होते हैं। वे भोगों और ऐश्वर्य में ही आसक्त होकर स्वर्गपरायण होते हैं। वे ऐसे कर्म सदा करते रहते हैं जो सकाम होते हैं, जो फल देने वाले होते हैं और जो मृत्यु के बाद पुनर्जन्म के प्रेरक होते हैं। वे अनंत काल तक रजोगुण और तमोगुण के द्वंद्वों में पड़े रहते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। सब वेद त्रिगुण विषयी हैं। हे अर्जुन, तुम तीनों गुणों से रहित हो जा, निर्द्वंद, नित्य स्वस्थ, निर्योगक्षेम आत्मा वाला हो। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का जो द्वंद्वात्मक व्यापार है, समस्त वेद उसका ही प्रतिपादन करते हैं। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से अतीत हो जा। रजोगुण और तमोगुण ही सत्वगुण में द्वंद्वात्मक क्षोभ उत्पन्न करता है। सत्वगुण परम स्वाभाविक और नित्य गुण है। उपरोक्त रजोगुण और तमोगुण मिलकर ही सत्वगुण में सकामता उत्पन्न करते हैं। वस्तुतः सकाम गुण ही प्राकृत और बंधनकारी होता है। अतः तुम इन सकाम गुणों से ऊपर उठकर द्वंद्व रहित केवल परम स्वाभाविक दिव्य सत्य में नित्य स्थित रहकर और पाने और खोने की चिंता से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार कर लेने पर ना तो कुछ प्राप्त करना शेष रह जाता है और ना ही कुछ जानना शेष रह जाता है। उसे फिर ज्ञान के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रह जाती। यावान अर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदिके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता है। जितना प्रयोजन सब ओर से परिपूर्ण अनंत जलराशि मिलने पर छोटे से तालाब में रह जाता है, उतना ही प्रयोजन आत्मज्ञानी ब्रह्मवेत्ता को सब वेदों में रह जाता है। जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो संपूर्ण प्रयोजन समाप्त हो जाते हैं। आत्म साक्षात्कार ही ब्रह्म ज्ञान है, जो सबका अंतिम लक्ष्य है। सबका अंतिम गंतव्य यही है, जिसे प्राप्त करने के लिए ही सभी लोग सभी कर्म करते हैं। जब इस अवस्था को प्राप्त कर लिया जाता है तब ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण कहलाता है। वह तब सबसे विरत हो जाता है और सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान आदि द्वंद्वात्मक प्रभावों से मुक्त हो जाता है। वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है और सब कुछ जान लेता है। तब उसे कोई भी कर्म करने या न करने से भी कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। ब्रह्मवेत्ता जीवन मुक्त, जड़ और निष्क्रिय नहीं रहता। वह कामना रहित होकर घोर कर्म भी करता है। कर्मों के फल में उसकी तनिक भी आसक्ति नहीं रह जाती। वह अनासक्त होकर कर्म करता है। निष्क्रिय तो जड़ होता है, सर्वज्ञ निष्क्रिय नहीं रह सकता। वह सर्व कर्म समर्थ महाकर्ता होता है। वह सर्वैश्वर्य संपन्न तथा सर्व संपदा संपन्न होता है। उसे कुछ भी प्राप्त करना या जानना शेष नहीं रह जाता। वह सर्व कामना रहित किंतु सर्व कर्म समर्थ होता है। वह कर्मों के विज्ञान का विशारद स्वयं ही होता है। उसे किंकर्तव्य जैसे प्रश्न के उत्तर के लिए किसी के नेतृत्व की अथवा वेदों शास्त्रों के विधि निषेध की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह अपना गुरु स्वयं होता है। वह निरंतर सक्रिय होता है। इस ढंग से जो व्यक्ति उसका अनुसरण करता है वह भी उस जैसा ही हो जाता है। अगला श्लोक है, कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोष्ठ कर्मणि। तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में कभी नहीं। तू कर्म फल की कामना वाला मत बन और तेरी कर्म करने में भी रुचि ना हो। ये भगवद गीता का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान इसमें कहते हैं कि व्यक्ति का केवल कर्म करने का ही अधिकार है, फल का नहीं है। जैसे कि एक किसान क्या कर सकता है, अपने खेत में बीज बो सकता है, उसमें खाद पानी दे सकता है और फसल की सुरक्षा कर सकता है, किंतु वह उसमें दाने उत्पन्न नहीं कर सकता। दाने उत्पन्न करते हैं देवता, विधाता, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं।
फल में अधिकार किसी का नहीं होता। अधिकार केवल कर्म करने तक ही सीमित रहता है। कोई कितनी ही कामना के साथ कर्म करे, उस कर्म का फल प्रारब्ध के अधीन ही होता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल अपरिहार्यतः मिलता है। यह कर्म फल सिद्धांत प्रारब्धकृत है। अतः हे अर्जुन, तू कर्मों के फल की कामना वाला मत बन और तू कर्मों के फल का कारण भी मत बन। साथ ही तेरी कर्म न करने में भी रुचि न हो। सकामी पुरुष फल के लिए ही कर्म करते हैं। वे कहते हैं कि जब फल की कामना न करें तो फिर किस लिए कर्म किए जाएं। वे यह नहीं समझते कि निष्क्रिय हो जाने से कर्म की गति कदापि नहीं रुकती। कर्म न करने से व्यक्ति की गति निष्क्रियता की ओर, जड़ता की ओर, क्लीबता की ओर गतिमान हो जाती है। श्रम न करने से श्रम करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। स्वाध्याय न करने से चेतना विस्मरण धर्मी हो जाती है। निरंतर सन्मार्ग पर न चलने से असन्मार्ग की ओर गमन होने लगता है। सतत रूप से धर्म और कर्तव्य का पालन न करने से लोगों के आचरण में अधर्म और दुष्कर्तत्व प्रवेश कर जाते हैं। मोक्षदायक निष्काम कर्तव्य सदैव सतत रूप से न करने से बंधनकारी सकाम कर्म होने लगते हैं। और कुछ भी न करने से जड़ता, निष्क्रियता, प्रमाद, आलस आदि समस्त तमोगुणी अशुभ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। जो कहते हैं कि जब कामना ही नहीं रही तो फिर कर्म क्यों करें, वे कामना रहित कर्तव्य क्या होता है यह नहीं जानते। स्वधर्म व्यवस्थित कर्तव्य न करने से पाप लगता है। कुछ लाभ होने के कारण सक्षम होते हुए भी डूबते हुए को न बचाना पाप है। जब व्यक्ति की कोई कामना नहीं रह जाती तब भी कर्तव्य शेष रह जाता है। कर्तव्य नित्य शेष रहने वाला तत्व है। अतः तुम उस कामना रहित होने के बाद का कर्तव्य कर्म कर। कामना रहित व्यक्ति का कर्म समष्टि प्रयोजन को पूरा करता है, जो कि मेरा कार्य हुआ करता है, ये भगवान कह रहे हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो शमो भूत्वा समत्तम योग उच्यते। अब इसमें भगवान योग की परिभाषा कह रहे हैं। अब योग, इसमें भगवद गीता का जो योग है वो पतंजलि का योग नहीं है। पतंजलि का योग एक प्रकार की कसरत है, एक प्रकार की एक्सरसाइज है जो शरीर को स्वस्थ रखता है, मन को स्वस्थ रखता है। किंतु भगवद गीता में भगवान जिस योग की चर्चा कर रहे हैं वो इस प्रकार है। हे धनंजय, कामना को त्याग कर योग में स्थित होकर कर्मों को कर। सिद्धि असिद्धि में समता रख, समत्व योग कहलाता है। किसी भी कार्य की सफलता में हम प्रसन्न हो जाते हैं और असफलता में दुखी हो जाते हैं। जब तक हम कार्य के परिणाम उसकी सिद्धि असिद्धि से प्रभावित रहते हैं तब तक हम अनासक्त नहीं हो सकते। पूर्णतः निष्काम वही कहलाता है जो कार्य की सिद्धि या असिद्धि से तनिक भी प्रभावित नहीं होता। जब फल की कामना बिल्कुल नहीं रहती और कर्तव्य पालन निष्ठापूर्वक किया जाता है तो वह निष्काम कर्म का कर्ता योगस्थ होता है। उसकी बुद्धि साम्य अवस्था में स्थिर हो जाती है। ऐसा साम्य अवस्था में स्थिर बुद्धि वाला कर्मयोगी द्वंद्वात्मक क्षोभ से ऊपर उठ जाता है और समत्व को उपलब्ध कर लेता है, जिसे योग कहते हैं। इसमें उन भगवान ने कहा है समत्तम योग उच्यते। बुद्धि की जो साम्य अवस्था है, बुद्धि की जो द्वंद्व सम अवस्था है, निर्द्वंद अवस्था है, उसको योग कहते हैं। जब बुद्धि के संपूर्ण संकल्प विकल्प, संपूर्ण स्पंदन समाप्त हो जाते हैं तब वो है योगस्थ होती है। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। उपयुक्त निष्काम बुद्धि योग से अन्य कर्म अत्यंत तुच्छ हैं। अतः हे धनंजय, निष्काम बुद्धि की साम्य अवस्था का आश्रय ग्रहण कर फल के लिए कर्म करने वाले अत्यंत क्षुद्र होते हैं। जो सकाम होते हैं, जो फल के लिए कर्म करते हैं, भगवान उनको कृपणाः कहते हैं। कृपणाः एक क्षुद्र व्यक्तित्व होता है, बिल्कुल एक निकृष्ट व्यक्तित्व होता है। कामना और आसक्ति से रहित
हर्ष शोक एवं राग द्वेष से मुक्त बुद्धि क्षोभ रहित स्थायित्व को प्राप्त हो जाती है। उस बुद्धि में प्रज्ञा प्रकाशित हो जाती है। ऐसा निष्काम कर्मयोगी अपने सीमित एक देशीय व्यक्तित्व से ऊपर उठकर समष्टि मानव बन जाता है। उसमें ममता या परता नहीं रह जाती। संसार के समस्त चराचर प्राणी उसके लिए आत्मवत होते हैं। संपूर्ण प्राणी उसकी आत्मा होते हैं। वह संपूर्ण प्राणियों की आत्मा होता है। इस प्रकार सबके आत्मभूत होकर कर्म करना ही सर्वश्रेष्ठ कर्ता की पहचान है। और जो सकाम होता है, कामना से प्रेरित होकर केवल अपने लिए ही कर्म करता है, वह निकृष्ट है। हे धनंजय, तो निष्काम बुद्धि योग में स्थिर होकर फल की कामना से मुक्त होकर कर्म कर। इसे ही निष्काम कर्मयोग अर्थात समबुद्धि योग कहते हैं। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगायो जश योग है कर्मसु कौशलम। यह जो योग है, यह कर्मों की कुशलता है। इस योग में स्थित होके कुशलता पूर्वक कर्म कर। अब कर्मों की कुशलता क्या है कि हम कर्म तो करें, किंतु कर्म के संस्कार हमारे स्वभाव में संचित ना हों। और जब कर्मों के संस्कार हमारे स्वभाव में संचित नहीं होंगे तो हमारा नया प्रारब्ध बनेगा नहीं, तो हम प्रारब्ध से मुक्त हो जाएंगे। ये भगवान कहना चाहते हैं। कर्मों को इस कुशलता पूर्वक करने का ही ये योग है। समत्व बुद्धि में स्थिर निष्काम कर्ता के कर्मों का अच्छा या बुरा फल नहीं होता। पाप और पुण्य नामक कर्मों के फल सकाम कर्ता को मिलते हैं। अनासक्त के स्वभाव में किसी भी कर्म का संस्कार नहीं पड़ता। निष्काम कर्ता का निर्विशेष स्वभाव कोई प्रारब्ध नहीं बनाता। अतः पाप और पुण्य तथा दंड और पुरस्कार यहीं पड़े रह जाते हैं। ऐसा योगी चाहे जैसा कर्म संपूर्णता से कर लेता है, जबकि कर्म उसे अच्छा या बुरा कुछ भी प्रारब्ध नहीं दे सकता। उसका प्रत्येक कर्म बुद्धि की स्थिरता से त्रुटि रहित एवं पूर्ण होता है। कर्मों से उसकी क्षोभ रहित बुद्धि लेपायमान नहीं होती। वह प्रत्येक परिस्थिति को मनमाने ढंग से प्रभावित कर सकता है, किंतु कोई भी परिस्थिति उसे प्रभावित नहीं कर सकती। उसका प्रत्येक कर्म एक प्रारब्ध रहित पुरुषार्थ होता है, जिसे पूर्ण होना ही पड़ता है। प्रारब्ध की विपरीतता केवल सकाम कर्ता को होती है। निष्काम कर्ता को तो प्रारब्ध सदैव अनुकूल ही होता है। निष्काम कर्म तो परमार्थ होता है, यज्ञ होता है, जिसकी संपूर्ति हेतु समष्टि बल सदा सक्रिय रहता है। अतः हे अर्जुन, तू ऐसे ही समबुद्धि वाले निष्काम कर्मयोग में लग। यह योग कर्मों को करने की कुशलता है। कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणम जन्म बंध बिनुर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनाम्यम। कर्मफल त्यागी समबुद्धि वाले निष्काम कर्मयोगी मनीषियों में नया स्वभाव बनाने वाले संस्कार नहीं पड़ते, इसलिए उनका कोई नवीन प्रारब्ध नहीं बन पाता। राग द्वेष हेय उपादेय और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित होने के कारण स्वभाव एकदम निर्विशेष हो जाता है। ऐसे किसी भी विशेष व्यक्तित्व से रहित स्थित प्रज्ञ ज्ञानी को भविष्य की अच्छी बुरी परिस्थितियों में बलात् ले जाने वाला नया प्रारब्ध उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उसका पुराना प्रारब्ध क्रमशः क्षीण होता हुआ समाप्त हो जाता है और नया बनता नहीं है। अतः ऐसे मनीषी लोग फिर से जन्म लेने की बाध्यता से मुक्त होकर परम पद मोक्ष प्राप्त करके परम स्वतंत्र हो जाते हैं। होता क्या है, मृत्यु के बाद फिर से जन्म होता है। वो क्यों होता है? हम स्वभाव और कामना के साथ मारते हैं, इसलिए हमारा पुनर्जन्म होता है। क्योंकि जो हम मरने के बाद में जब हमारा शरीर एक सूक्ष्म शरीर स्वभाव और कामनाओं को लेकर जाता है, तो उस स्वभाव के कारण, उन कामनाओं के कारण हमें दूसरा जन्म लेना पड़ता है। और जब कोई कामना नहीं रह जाती, स्वभाव में कोई विशेषता नहीं रह जाती, स्वभाव निर्विशेष हो जाता है, तो पुनर्जन्म लेने की बाध्यता समाप्त हो जाती है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रुतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तेरी बुद्धि मोह दलदल को पूर्ण रूप से तर जाएगी, तब तू सुनने योग्य और सुने हुए से वैराग्य को प्राप्त होगा। जब ममता और परता नहीं रह जाती, हेयता और उपादेयता समाप्त हो जाती है,
राग द्वेष और हर्ष शोक आदि द्वंद्वात्मक दलदल से जब बुद्धि ऊपर उठ जाती है तब वह स्पंद रहित साम्य अवस्था में पहुंच जाती है और तब अज्ञान जनित मोह नहीं रह जाता। व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है। वह शब्दातीत और अकथनीय चेतना से जुड़ जाता है और तब वह जो कुछ उसने अब तक सुन रखा है और जो वह और सुनना या जानना चाहता है उस सब से विरत हो जाता है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला क्षमाधावचला बुद्धिस्तथा योगम वाप्स्यसि। जब तेरी अनेक प्रकार के परस्पर विरोधी सिद्धांतों को सुनकर विचलित हुई बुद्धि निश्चल स्थायित्व को प्राप्त होकर अचल समाधि से युक्त हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा। अनेक प्रकार के परस्पर विरोधी सिद्धांतों को सुनकर किसी व्यक्ति का समाधान नहीं होता, अपितु उसकी बुद्धि अनिश्चय और संकल्प विकल्प के संशयात्मक स्पंदनों से चंचल हो जाती है। किंतु जब द्वंद्वात्मक अज्ञान जनित मोह दलदल को तर जाती है तो वह निश्चल बुद्धि संशय रहित समाधान प्राप्त कर लेती है। उसमें निश्चल स्थायित्व आ जाता है और वह सदा के लिए अचल अखंड समाधि में पहुंच जाती है। व्यक्ति की यह परम विश्राम की अवस्था होती है। इसे ही जीवन मुक्ति, स्थित प्रज्ञता, सहज समाधि, आत्म साक्षात्कार और भगवत प्राप्ति आदि कहते हैं। जब इस तरह की समाधि बुद्धि उदय हो जाती है तब वह कर्म कौशल योग तुझे प्राप्त होगा जिसमें स्थित रहकर ही परम कर्तव्य किए जाते हैं। आज बस इतना ही। अब इसके बाद में अब अगले वीडियो में हम आपको अर्जुन का प्रश्न लेकर आएंगे। अर्जुन, भगवान ने जिस व्यक्ति की अभी चर्चा की है, समाधावाचला बुद्धिस्तथा योगम वाप्स्यसि, ऐसा व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ होता है उसके बारे में जानना चाहा कि स्थित प्रज्ञ कैसा होता है। अब हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में इसकी। नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।